चुनावी साल में गहलोत सरकार की ओर से आमजन को लुभाने के लिए निःशुल्क फूड पैकेट बांटने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से 15 अगस्त से ही योजना के शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इस पर ठेकेदार ने आनन फानन में ही फूड पैकेट सप्लाई के लिए दे दिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आमजन के लिए फूड पैकेट कितने शुद्ध हैं, इसके लिए सप्लाई के बाद सैंपल लिए गए। अब करीब 7 दिन बाद रिपोर्ट आई है जिसमें मसाले मिलावटी पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने सुपुर्द की गई सामग्री वापस मंगवा दी है। अब नए सिरे से फूड पैकेट वितरण का कार्यक्रम तय किया जाएगा। चुनावी साल में गहलोत सरकार की ओर से आमजन को लुभाने के लिए निःशुल्क फूड पैकेट बांटने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। सीएम की ओर से 15 अगस्त से ही योजना को शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया। इस पर ठेकेदार ने आनन फानन में ही फूड पैकेट की आपूर्ति कर दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आमजन के लिए फूड पैकेट कितने शुद्ध है, इसकी सप्लाई के बाद सैंपल लिए गए। अब करीब 7 दिन बाद रिपोर्ट आई जिसमें मसाले मिलावटी पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने आपूर्ति की गई सामग्री वापस मंगवाई। साथ ही अब नए सिरे से फूड पैकेट का वितरण कार्यक्रम तय होगा। प्रदेश में आमजन को निःशुल्क फूड पैकेट वितरण की योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 अगस्त को शुरू की थी। जल्दबाजी में जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थों के नमूनों की रिपोर्ट मिलने से पहले ही सामग्री का वितरण कार्य शुरू करवा दिया। पैकेट की गुणवत्ता में नहीं होने पर सोशल मीडिया पर मसाले घटिया क्वालिटी के होने को लेकर वीडियो वायरल हुए। इसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने तत्काल सप्लाई को रोकते हुए एक जांच कमेटी बनाई। मामला सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ा होने पर जोधपुर की लैब से नमूनों की तत्काल जाँच करवाई गई। जाँच रिपोर्ट के सामने आया कि यह खाद्य पदार्थ सब स्टैंडर्ड लेवल से जुड़ा है, इसलिए आमजन के खाने योग्य नहीं। ऐसी स्थिति में प्रशासन ने ठेकेदार को पाबंद करते हुए आपूर्ति किए गए पैकेट वापस उठाकर नए गुणवत्ता युक्त फूड पैकेट वितरण करने के निर्देश जारी किए। अब ठेकेदार संभवतः 22 या 23 अगस्त को दूसरी सप्लाई देगा। वो लैब की जो रिपोर्ट थी उसको लगा करके उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया, अपन ने उसकी वितरण शुरू किया। जब दूसरा दिन 15 को तो शाम को लॉन्चिंग हुई थी, 16 और 17 तारीख को दोपहर बाद ये चीज़ वीडियो वायरल हुआ और कंप्लेंट हुई उस टाइप की। तो उसके दिन से अगले दिन सुबह से यानी कि 18 तारीख को मॉर्निंग से हमने सप्लाई को रुकवा दिया। जो हमारे पास सामान जो पड़ा था उसको वही मैंने दिया और इमीडिएटली हमने जांच भी करवाई उसकी, जो एक फिजिकली देख करके जो जांच कर सकते हैं और लाभार्थियों को पूछ के कर सकते हैं। क्योंकि ये जो घटना थी वो धनाऊ क्षेत्र की थी, तो धनाऊ तहसीलदार ने करीब 15 से 20 लोगों के बीच में जाके जाँच की, उनके घर जाके सामग्री भी चेक की, उनसे वार्ता भी की। उन लाभार्थियों को प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई उसमें शिकायत नहीं थी, ना उन्होंने कोई शिकायत की थी। लेकिन फिर भी हमने एहतियात के तौर पर, क्योंकि इस तरह की बात हुई, इसलिए इसको हमने उचित समझा और कि इसको लैब से इसको जांच कराएं। तो NABL जो अधिकृत लैब होती है वही इसकी जाँच करती है। पहले जो सबमिट की उन्होंने वो भी NABL की थी लैब, और हमने जो जाँच के लिए भेजा वो भी NABL की थी। तो कोई दूसरी लैब हमारे हिसाब से हम सैंपल के कहाँ भेजना वो हम तय करते हैं, हमने भेज दिया। वहाँ से जब 3 दिन बाद जब रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें, क्योंकि इसमें हर आइटम के लिए जो है बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे किसी भी, जैसे हम खून की जांच कराएं, मान लो बुखार आ जाता है तो अपन जांच करते हैं तो उसमें 10 तरह के डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ये जांचें करानी है, ऐसी इसमें भी जाँचें होती है। तो ऐसा एक पैरामीटर था जिसके अंदर जो जितना था उससे वो कम उसका पाया गया, तो उसमें उसको सब स्टैंडर्ड वो वर्ड यूज करते हैं कि सब स्टैंडर्ड है। ऐसे रिपोर्ट हमारे को जैसे ही प्राप्त हुआ तो हमने इनको कह दिया कि आपके पास अब, क्योंकि ये जैसे किसी एक आइटम में है, लेकिन आपका जो ऑयल है वो तो अलग पैकेट है, ऑयल में कोई कंप्लेंट नहीं थी और ना ही ऑयल की रिपोर्ट में कोई दिक्कत है। पीछे जो 5-6 चीजें हैं उसमें, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि कौन सी वाली जो सैंपल है वो, क्योंकि ये बैच होता है, एक बैच नंबर होता है हर एक के पीछे। ऐसा नहीं है कि कोई करोड़ों टन एक साथ बन जाएगा। तो उस बैच का किसी बैग के अंदर आइटम है या नहीं है, ये चीज पहले से बाहर से मालूम नहीं हो सकती जब तक उस बैग को खोले नहीं। तो इसलिए सेफ्टी की दृष्टि से हमने यही किया, एहतियात की दृष्टि से, कि इन सभी जो पहले उन्होंने सप्लाई कर रखे हैं और दुकान पे उपलब्ध है उन सबको वापस उठा लें, उसकी जगह नए सैंपल ला के दे दें। सैंपल लाने के पहले वही तरीका होगा, दोबारा से टेस्ट करा के ला के देंगे और उसका हम वितरण शुरू करेंगे। जो संभावित है आज या कल तक जो है वो टेस्ट उसके उनके वो करवा रहे हैं, वो टेस्ट करवा के वो सप्लाई कर देंगे। इस सामान को उठाएंगे। इस सामान पर न तो अभी तक कोई भुगतान किया गया, ना इसका भुगतान किया जाएगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन का व्यय भी उनको नहीं मिलेगा, वो फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे उसकी फर्म के साथ जो MOU या एग्रीमेंट हुआ है उसकी कंडीशन है, तो वो उनको तो नया माल सप्लाई कर रहे हैं। और जब बिल पेश करेंगे तो जो भी नियमानुसार इसमें
शास्त्रीय जो कार्रवाई है वो डेफिनेटली होगी। अभी उनको इस बारे में यही कहा गया कि आप इसको सप्लाई को नए सिरे से करें, और उनको पूछा गया है कि कुछ कारण बताने के लिए, तब क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो है उसकी सुनवाई का अधिकार है, तो उनसे कुछ पूछा गया कि इस चीज़ के बारे में वो डिटेल को बताएं। आज रात से कल से होना चाहिए, क्योंकि वो टेस्टिंग में गया, आज उनसे पूछा था, तो वो टेस्ट के लिए जैसे मैंने आपको भी अवगत कराया कि उसमें सैंपलिंग करवाते हैं, तो जयपुर में है लैब, वहाँ पे वो करवा रहे हैं, वहीं से वो भेजेंगे। तो शुरुआत वापस से हो जाएगी, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है, तो एक बार वो सप्लाई कर देंगे, फिर धीरे धीरे करके उसको अगले 3-4 दिन में जो वापस पूरी रिस्टोरेशन हो जाएगा। और सैंपल करने के बाद ही हर स्टॉक का, क्योंकि इसमें ये होता है स्टॉक बोलो, बैच बोलो या लॉट बोलो, इसका मतलब ये है कि एक निश्चित संख्या होती है। जैसे कोई भी चीज़ की अपन अगर सप्लाई करते हैं, बिस्किट भी है मान लीजिए, या मिर्ची का भी है, तो उसका जैसे हो गया भाई 200 किलो 500 किलो एक बार में बनेगा, तो उसका एक सैंपल होएगा। तो इससे जितनी बार वो नया नया बनाएंगे, हर बार उसकी सैंपलिंग होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित का कहना है कि खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच रिपोर्ट आ गई है, पदार्थ सब स्टैंडर्ड लेवल के होना सामने आया है। ऐसे में ठेकेदार को पाबंद कर दूसरी सप्लाई के लिए निर्देशित किया गया है। 1-2 दिन में सप्लाई पुनः शुरू कर दी जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। इसको लेकर प्रशासन ने अब नए फूड पैकेट बांटने का निर्णय लिया है।